हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर हूँ। आप सभी का ये आचार्य प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम लोग का टॉपिक है सदिशों का योगफल। जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक सदिश का क्या किस तरीके से हम निरूपित करते हैं। ठीक, तो सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है, ये पिछले वीडियो में देखा था। तो सदिश में हमें सदिश को हमें पढ़ना है। तो सदिश का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें परिमाण एवं दिशा हो। ठीक है, और एक सदिश का क्या पोजीशन आपका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, ये आपका क्या सदिश होती है। ठीक, तो विस्थापन और दूरी दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने वहां पे समझा हुआ है। अब यहाँ देखिए सदिशों का योगफल, दो सदिश का योगफल कैसे निरूपित करते हैं, इसका मैक्सिमम पार्ट आपने कक्षा 11 के फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, दो सदिश आपका। अब यहाँ देखिए ए बी, ए बी आपका क्या है, एक सदिश, यानी बिंदु ए से बिंदु बी। ठीक है, यहाँ आपका है, ये आपका बिंदु ए से बिंदु बी, ये आपका ए से बी की तरफ आपने ट्रेवल किया है, दूरी ली है। तो ए बी आपका क्या है, ये एरो का साइन, ठीक है, तीर का निशान ए से बी की तरफ होगा। अगर सदिश बी ए हम निरूपित करते तो बी से ए की तरफ आप डायरेक्शन लेते। तो यहाँ आप देखिए क्या है, एक सदिश ए बी से साधारणतः हमारा तात्पर्य है बिंदु ए से बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापन। ठीक है, ए बी हमने निरूपित किया। अब एक ऐसी स्थिति की चर्चा कीजिए जिसमें एक लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक चलती है। ठीक है, तो लड़की बिंदु ए से बिंदु बी तक चलती है, तो ए बी को कैसे निरूपित करेंगे, ए से बी, एक क्या है एरो के फॉर्म में, यानी दिशा ए से बी की तरफ होनी चाहिए। तो ए से बी तक चलती है और उसके बाद बिंदु बी से सी तक चलती है। ठीक है, अब बिंदु बी से सी, ठीक है, यानी डायरेक्शन आपका क्या कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। ये आपका है, ये आपका, ये बिंदु सी है। ठीक, ए बी से सी आकृति आपका दिया गया। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक लड़की द्वारा किया गया क्या है, किया गया कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन कैसे हम डिनोट करते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, अगर ए से बी गए, बी से सी गए, तो टोटल दूरी आपका क्या होगा, वो दूरी के दूरी की तरह है। लेकिन अगर सदिश के रूप में हम इसको निरूपित करें तो ए सी आपका फाइनल आपका होगा, यानी ए से सी तक हम ज्वाइन कराएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ए सी आपका होगा। तो यही यहाँ पे किया गया बच्चों, कुल गया विस्थापन सदिश ए सी से प्राप्त होता है। अब इन दोनों दूरी को सदिश के योगफल के रूप में हम निरूपित कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों आपका क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ देखिए आपका क्या, आपने क्या किया, यहाँ ए से बी आपका आपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, एक सदिश को, और फिर आपका क्या है, बी से सी तक की डिस्टेंस है। तो पॉइंट बी से सी तक को आपने जिस दिशा में दूरी तय की गई है उसी दिशा में आपने बी से सी तक लिखा। ठीक है, अब आपका क्या फाइनल आपका क्या होता है, ए आपका क्या फाइनल आपका सदिश रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यानी ए से सी को आपने ज्वाइन किया तो आपका ए सी हो गया। तो यानी आपका यहाँ देखिए एक का हेड दूसरे का टेल। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ देखिए आपका क्या फाइनल सदिश आपका क्या है, ए सी, सदिश ए सी बराबर आपका हो जाएगा ए बी, सदिश ए बी आपका है ए से बी। अब बी के हेड, बी का हेड आपका देखिए एरो आपका क्या है, ये हेड है, और सी का टेल, तो सी का टेल यानी आपका क्या प्लस बी से सी, यानी आपका क्या है दो सदिशों के, ठीक है, योगफल में ये दोनों पॉइंट आपके कॉमन होने चाहिए, तभी आपका सदिश जुड़ेगा। तो यहाँ आपका क्या है इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये आपका निरूपण है। ठीक है, तो ये आपका ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, यह सदिश योग का त्रिभुज नियम भी कहलाता है। अब चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है, उसको अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। इसी तरीके से आपका दूसरा एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, आपका सदिश ए है, ठीक है, और एक दूसरा सदिश बी है। तो सदिश बी ए की डायरेक्शन में सदिश ए है, और बी आपका जो है जिस दिशा में बी आपका जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो तय किया गया है। तो आपका क्या सदिश बी को निरूपित किया गया है,
तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, दूरी नहीं कहेंगे। तो यहाँ आपका वेक्टर बी है, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में जोड़ना होगा। तो हमने अभी भी कहा है कि आपका पहले का हेड और दूसरे का टेल। तो यहाँ आपका देखिए ए बी को रिप्रेजेंट किया हमने बच्चों, यहाँ आपका ये वेक्टर ए बी, ठीक है, ए बी सदिश ए, ठीक है, सदिश ए बी आपका हो। अब देखिए सदिश बी आपका क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आपका क्या है, ये आपका तो बी की दिशा में है, तो आप दिशा को इसके चेंज नहीं करेंगे। अगर दिशा आपने बदल दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी नहीं रह जाएगा, कुछ दूसरा उसके दिशा के अकॉर्डिंग वेक्टर बदल जाएगा। तो आपका दिशा का सेम होना जरूरी है। तो ए बी आपका वेक्टर ए है, तो ए बी से आपने क्या किया, यहाँ ए बी को निरूपित किया, ए बी, ये आपका क्या है, वेक्टर स्मॉल ए, वेक्टर स्मॉल ए ये आपका होगा। और दूसरा बी आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में बच्चों करेंगे। तो बी के हेड से आपका क्या है, ये देखिए डायरेक्शन हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ बी के हेड से उसको हमने, ए बी के हेड से हमने उसको जोड़ा। अब आपका ये वेक्टर आपका क्या, अगर बी से सी आपका है, ये आपका बी, इन दोनों वेक्टर को अगर हम सम करते हैं तो बच्चों आपका क्या होगा, ए से इनिशियल से फाइनल, ठीक है, इनिशियल से फाइनल, ये आपका वेक्टर ए सी हो जाएगा। तो यानी आपका क्या है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इसको हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए प्लस, ये आपका हो गया दो सदिशों का योग। अब इसी में क्या है, दूसरा आपका, अगर इसी बी का डायरेक्शन, बी की दिशा को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, यानी आप पूरब की तरफ जा रहे थे तो हमने उसको उसकी दिशा को क्या किया, पश्चिम कर दिया, या उत्तर की तरफ जा रहे तो दक्षिण कर दिया, यानी 180 डिग्री का हमने चेंज कर दिया दिशा में। तो वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये माइनस आपका है, यहाँ देखिए तीसरा फिगर आप देखिए बच्चों, तो आपका वेक्टर ए से ये आपका है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, वेक्टर माइनस बी को जोड़ा, ठीक है, माइनस बी वेक्टर को जोड़ा, तो आपका ये देखिए आपका एरो से आपका क्या उल्टी दिशा हो गई है, ठीक है, उल्टी दिशा हो। तो यहाँ आपका क्या, बी के हेड से सी को हमने, सी डैश की तरफ इस वेक्टर को निरूपित किया। अब रिजल्टेंट बच्चों आपका क्या है, ये आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये माइनस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर को आपस में घटाया जा रहा है, माइनस का मतलब है कि दिशा को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ भी फाइनल आपका क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो ये आपका क्या है, दो सदिशों का क्या अंतर हो जाता है यहाँ पे। तो इसी में दो तीन बातें और भी यहाँ हम देखेंगे, जैसे यहाँ क्या है, हम लोग जोड़ चुके ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये आपने पहले फिगर में आपने देखा है, ठीक है। दूसरे, अब इसी को आप क्या फाइनली अगर जोड़ें, यानी आपका क्या है, जो वेक्टर ए सी है इसको क्या है, माइनस ऑफ वेक्टर सी ए, ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर सी ए अगर हम कर दें, तो ये आपका यहाँ बच्चों आपका देखिए, ये आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर, सॉरी वेक्टर सी है, ठीक। ये आपने दिशा को पलट दिया तो माइनस हमने लगा दिया, ठीक है, माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए इसको हम अगर पलट दें तो ये आपका ए बी, यानी दूसरे साइड ट्रांसफर करें तो ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी ए बी प्लस बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू आपका क्या है, ए, ठीक है, ए यानी आपका जो प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है, तो ये आपका क्या होगा, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर यहाँ पे होगा। तो यही बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका तात्पर्य है किसी त्रिभुज की भुजाओं को यदि एक क्रम में लिया जाए तो वह शून्य परिणामी की ओर प्रेरित करता है। अब जैसे आपका क्या है, यहाँ देखिए एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक, ए बी सी, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से वापस ए पे आ गए, तो आपका क्या हो गया, परिणामी वेक्टर आपका क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हम करें तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो एक नल वेक्टर होगा, यानी एक बिंदु होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया दिया जाए तो शून्य परिणामी की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हैं, संपाती मतलब एक ही पथ पे है, एकदम सेम आपका है। आकृति 10.3 आपका जो अभी हमने दिखाया है, ठीक है, ये आपका है
10.83। इसमें ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, देखिए ए बी आपका, ये बी सी, ये सी ए। ठीक है, ये आपका है बच्चों। तो यहाँ देखिए इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक सदिश बी सी डैश की रचना इस प्रकार कीजिए। ठीक है, बी सी डैश जो तीसरा फिगर है, हमने क्या किया था, उसमें वेक्टर बी की दिशा को हमने चेंज कर दिया था। यानी आपका क्या, जिस दिशा में था उसी के ठीक उल्टी दिशा में हमने किया, उल्टी दिशा में कर दिया तो उसमें क्या किया, माइनस साइन लग गया। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर क्या है, जिस दिशा में था उसकी दिशा से उल्टी दिशा में। तो माइनस साइन क्या है, उस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि वो नेगेटिव है। तो यहाँ समझिएगा, तो बीसी की रचना इस प्रकार की, ताकि इसका परिणामी सदिश बीसी के परिमाण के समान, परिमाण तो समान होगा लेकिन माइनस साइन क्या हुआ, दिशा को उसने पलट दिया है। तो परंतु इसकी दिशा बीसी की दिशा के विपरीत हो। आकृति आपका थर्ड आकृति अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो बीसी डैश इक्वल टू माइनस बीसी, माइनस बीसी हो गया। अब त्रिभुज का नियम अनुप्रयोग करते हुए हम पाते हैं क्या है, ए सी डैश, ए सी डैश आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी डैश। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ए बी प्लस बी सी डैश, ये हमने लिखा है, ये आपका ये ए बी है, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आपका है बी सी डैश, ये हमने बी सी डैश, बी सी डैश क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पे ये थर्ड, तो आपका ए बी प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू ए सी डैश। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ए बी प्लस बी सी डैश, ए बी प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू ए सी डैश। तो ए सी डैश आपका क्या, अब यहाँ देखिए ए बी आपका क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी डैश, या बच्चों आपका ए सी डैश। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, ए सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम देखते हैं इसी को बच्चों। तो सदिश ए सी डैश आपका क्या है, सदिश ए सी डैश ए तथा बी के अंतर को निरूपित करता है, जैसा पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसी तरीके से दो अलग अलग सदिश को हम देखेंगे। जैसे आपका क्या है, ये कंडीशन जो बच्चों दिखाई जा रही है, ये आपका क्या है, कक्षा 11 की फिजिक्स में आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया, देखिए आपका क्या, अब किसी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी के बहाव की दिशा के लंबवत जाने वाली एक नाव की चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, एक नदी आपकी ये है, ठीक है, अब आपका क्या है, इस छोर से दूसरे छोर पर हमें जाना है, तो ये जाना है तो उसके क्या है, सदिश रूप में। अब आपका क्या है, कुछ तो आपके क्या है, नाव की दिशा होगी, कुछ पानी की दिशा होगी, तो हमारा क्या है, फाइनल हमारा क्या है, कुछ हमारी फाइनल दिशा इस तरीके से व्यक्त की जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, आपका क्या, इस नाव पर दो वेग सदिश कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक पहला वेग इंजन द्वारा नाव को दिया गया वेग, ठीक है, इंजन द्वारा नाव को दिया गया वेग, और दूसरा नदी के पानी के बहाव का वेग। पानी भी अपना क्या है, बहता ही रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उसका भी कुछ वेग होता है। और हमारा इंजन जो नाव क्या है, नाव को जो दिशा देता है वो भी एक दिशा है। तो दो वेग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दो वेग काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का परिणामी क्या है, कुछ आपका तिरछा इस टाइप में, इस डायरेक्शन में हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों वेगों के युगपत प्रभाव से नाव वास्तव में एक भिन्न वेग से चलना शुरू करती है, भिन्न वेग से चलना शुरू कर, तो इन दोनों का योगफल हम देखेंगे कैसे निकलता है। तो इसे वेक्टर निरूपण द्वारा हम लोग समझेंगे। इस नाव की प्रभावी गति एवं दिशा, परिणामी वेग के बारे में यथार्थ विचार लाने के लिए हमारे पास एक सदिश योगफल का निम्नलिखित, ठीक है, नियम। अब यहाँ देखिए नियम क्या है, यहाँ देखिए आपका क्या, एक सदिश ए है, ठीक है, एक सदिश ए है, दूसरा आपका क्या है, सदिश बी। ठीक है, यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किए जाने वाले परिमाण एवं दिशा सहित दो सदिश ए तथा बी है। ठीक है, अब आकृति देखिए, दो सदिश ए है और बी है। ठीक है, अब आपका स्टार्टिंग बिंदु से, अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग बिंदु आपका क्या है, ओ है, ठीक है, वो स्टार्टिंग बिंदु से ओ से ए एक आपका क्या है, दिशा है, और दूसरा ओ से बी की। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ओ से ए आपका एक वेक्टर ए से अगर हम निरूपित करते हैं और ओ से बी को हम वेक्टर बी द्वारा निरूपित करते हैं, तो इनका परिणामी, इन दोनों का परिणामी, तो इन दोनों का परिणामी क्या है, समांतर। अब ए के समांतर हमने क्या, बी सी, ए के समांतर ये आपका बी सी है, और दूसरा आपका है, ठीक है, ओ बी के समांतर आपका ए सी, ठीक है, ओ ए के समांतर बी सी,
और ओबी के समांतर एसी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कराया। इन दो रेखाएं जहां कट करती हैं तो ये आपका बिंदु सी कहलाता है। ठीक है, दोनों रेखाएं जहां पे, अब ओ ए के समांतर हमने रेखा खींची, ठीक है, और ओबी के समांतर एक हमने डॉटेड लाइन खींची। ठीक है, तो डॉटेड लाइन खींचा तो दोनों लाइनों ने जहां पे कट किया वही आपका परिणाम ही निकलता है। तो आपका ओ से सी आपको ज्वाइन कराया। अब यहाँ देखिए वेक्टर के योग के तरीके से अगर हम समझें तो यहाँ देखिए आप बच्चों आपका वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये कहिए, या नीचे वाले फिगर को ध्यान दीजिए आपका, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहिए। इन दोनों कंडीशन में बच्चों वेक्टर आपका ओ सी, ठीक है, ये आपका ओ सी, ये आपका ओ सी, ठीक है। यानी a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, दोनों यानी आपका क्या है, एक यहाँ से और नियम बनता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ आप समझिए इसको, समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग a प्लस बी को परिमाण एवं दिशा सहित निरूपित करता है। ठीक है, परिमाण तो होगा ही होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी होगी, और परिमाण और दिशा है तो यह आपका राशि क्या है, सदिश है। तो यह सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। इस तरीके से इसको देख, अब इसमें क्या है, अगर तीन वेक्टर आते हैं, तीन सदिश आते हैं, तो उनका निरूपण हम कैसे करेंगे, अभी आगे हम इसको समझते हैं। तो नोट बिंदु आपका क्या है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का नियम उपयोग करते हुए आकृति से हम नोट कर सकते हैं कि ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी, ये पहला आपका सदिश योग, और दूसरा उसी में आपका क्या है, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दूसरा सदिश योग। यानी दोनों नियम आपके चल रहे हैं, तो यानी आपका क्या है, ओ ए सी इक्वल टू ओ बी, ये आपका होता ही है, क्योंकि समांतर है और सेम डायरेक्शन में, तो उसी दिशा में है। तो यहाँ देखिए जो कि समांतर चतुर्भुज नियम है, अतः हम कह सकते हैं सदिश योग के दो नियम एक दूसरे के समतुल्य हैं। एक दूसरे के समतुल्य हैं तो इसी को हम एक गुणधर्म में देखेंगे। तो गुणधर्म आपका कहता है, आपका क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपका है दो सदिश ए तथा बी के लिए, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यानी आपका क्या है, यहाँ क्रम का क्या है, विनिमय हुआ है, क्रम का विनिमय हुआ है, यानी आपका क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे अलजेब्रा में 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, इस तरीके से अगर हम करते ही करते हैं, ठीक है, कोई आंसर में चेंज नहीं आता, तो आपका सदिश में भी इस तरीके से हमारा हो रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसी का डेरिवेशन देखिए बच्चों, इसी का डेरिवेशन क्या है, ए बी आपका क्या वेक्टर ए है, और दूसरा आपका क्या है, बी सी वेक्टर बी है। तो ए बी आपका हो गया, सॉरी ये ए बी हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है, ये आपका ए बी हो गया वेक्टर ए, और बी सी हो गया वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर। तो यहाँ आपका क्या है, ए सी आपका क्या हो गया, इन दोनों का परिणामी हो गया, ये वेक्टर ए सी हो गया, यानी आपका क्या है, ए प्लस बी। और इसी में आपका क्या, अगर बी के समांतर, ए बी सी के समांतर हम एक लाइन ए से खींचे, तो ए से बी सी के समांतर एक लाइन खींचेंगे बच्चों, तो आपका कुछ इस तरीके से होगा। और आपका ए बी के समांतर एक लाइन खींचे आपका इस तरीके से, जो फिगर में आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपका क्या, ए बी आपका है, दूसरा आपका ए डी है, ठीक है, ये आपका बिंदु डी है, ठीक, तो ये आपका वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, बीसी के समांतर एक खींचा और एक ए बी के समांतर लाइन खींची, ठीक है, दोनों लाइनों ने जहां एक दूसरे को कट किया वो बिंदु आपका डी हुआ, ये बिंदु डी हुआ। अब यहाँ देखिए आपका क्या, ए डी को वेक्टर बी से हमने निरूपित किया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर होती है और बराबर होती है। तो यानी आपका AD क्या होगा, BC के बराबर हो गया, और आपका AD आपका क्या वेक्टर BC के बराबर हो गया, क्योंकि परिमाण में भी समान है और दिशा भी समान है, ठीक है, समान, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों सेम सेम हो गया। तो आपका क्या, ये वेक्टर बी से हम निरूपित करेंगे, और यहाँ AB के समांतर जो बिंदु आपका है, रेखा है आपका DC है, DC ये भी आपका क्या, परिमाण में समान और दिशा में भी समान, यानी सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो आपका ये वेक्टर DC होगा। अगर इन दोनों को हम सदिश के योगफल के नियम से देखें तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर पहले वेक्टर B है फिर वेक्टर A है, तो B प्लस A, इनका भी परिणामी AC ही आ रहा है, इनका भी परिणामी AC ही बच्चों आ रहा है।
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपका क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, पालन करता है। तो यानी दो सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब इसी में दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों देखिए, साहचर्य नियम को निरूपित कर रहा है, साहचर्य नियम को स्थापित कर रहा है। यहाँ देखिए साहचर्य नियम क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी आपका है a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, सॉरी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a, सॉरी वेक्टर a प्लस, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका साहचर्य नियम को दर्शा रहा है। अब यहाँ देखिए फिगर के थ्रू आप समझिए बच्चों, तो आपका क्या है, एक आपका क्या है शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन है आपका, यहाँ देखिए वेक्टर a और b का योग है, यानी आपका ये वेक्टर a है, ठीक है, और दूसरा आपका वेक्टर b है। इन दोनों का योगफल आपका क्या होगा, एक का हेड दूसरे के टेल से हम जोड़ते हैं, तो फाइनल क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। यानी आपका क्या है, वेक्टर p से r आपका ये वेक्टर, ठीक है, a प्लस वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो गया। अब इसी के साथ वेक्टर c को हमने जोड़ा, a प्लस b के साथ c को हमने ऐड किया, तो यहाँ आपका क्या है, a प्लस b के हेड से, ठीक है, इसको c को हमने ज्वाइन करा दिया, आपका c। अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, यानी आपका P से S, ये बच्चों आपका P से S, ये आपका क्या है, A प्लस बी के रिजल्टेंट में हमने वेक्टर C को जोड़ा, तो आपका हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस वेक्टर C। तो ये आपका हो गया। अब उसी को फिगर को दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ आपका क्या, पहले वेक्टर A और अब यहाँ देखिए वेक्टर B और वेक्टर C, हम क्या करते हैं, वेक्टर B जिस डायरेक्शन में जैसे है उसको उसी डायरेक्शन में उसी तरह वैसे ही वेक्टर को हम वहां रखते हैं। तो वेक्टर बी यहाँ देखिए, जो आपका क्यू आर जो वेक्टर बी था उसी को वेक्टर यहाँ बी हमने क्यू आर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपका क्या, वेक्टर बी से वेक्टर सी को हमने जोड़ा, यहाँ जोड़ा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट आपका बच्चों है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आया, ठीक। अब इसी तरीके से अगला आपका बच्चों आता है, यह आपका जोड़िए, यहाँ देखिए ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आया, ठीक। अब आपका वेक्टर ए के साथ इसको ऐड करेंगे फाइनल बी प्लस सी को, तो बी प्लस सी आपका है ए के साथ ऐड किया, तो यहाँ देखिए वेक्टर ए को पहले ए है, पहले ए लिया, फिर बी प्लस सी आपका ये रिजल्टेंट आया। इन दोनों का परिणामी क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को हमने ज्वाइन किया, तो प्रारंभिक बिंदु P है और अंतिम बिंदु आपका S है, तो ये आपका वेक्टर A के साथ किसको जोड़ा हमने, B प्लस सी को, B प्लस सी के परिणामी को। तो यहाँ देखिए आपका बच्चों दोनों सेम सेम आपका है, सेम सेम रिजल्ट दे रहा है, तो आपका क्या हो गया कि तीन सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो फाइनली आपका क्या है, इस पेज में देखिए आपका क्या ए प्लस बी आपका वेक्टर आपका है, दूसरा बी प्लस सी वेक्टर है, ठीक है, ए प्लस बी को सी के साथ ऐड किया, ठीक है, तो ये आपका हुआ, और दूसरा आपका ए बी प्लस सी को ए के साथ ऐड किया, तो ये वेक्टर आपका पी एस आया, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वेट किया, तो बच्चों आपका ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो ये आपका आया। अब यहाँ टिप्पणी बच्चों क्या है, टिप्पणी आपका क्या है, सदिश योग क्या है, सदिश योगफल के सहचर गुणधर्म की सहायता से हम तीन सदिशों ए बी तथा सी का योगफल कोष्ठकों का उपयोग किए बिना ही, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर आपका सी है, तो फाइनल आपका ये वेक्टर आपका हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब हमने क्या है एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में दिया गया है, बुक में आपके दिया गया है, उसको हमने नहीं, ये खुद से हमने एग्जाम्पल है, तो जो भी वेक्टर जैसे भी हो उसको हम, अब यहाँ देखिए एक वेक्टर आपका ए है, ठीक, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक, और तीसरा वेक्टर अगर इस तरीके से आता है तो फाइनल हमारा ये वेक्टर आता है, ठीक है। तो वो आपका जिस डायरेक्शन में जैसे जो वेक्टर निरूपित है उसको जिससे जोड़ना है उसको हम वहाँ पे, ठीक है, निरूपित करके हम एक फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर ले आते हैं।
अब इसी में छोटा सा पॉइंट क्या है, नोट कीजिए, किसी सदिश ए के लिए हम पाते हैं वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर नल वेक्टर मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, उसको किसी कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो ये आपका जीरो प्लस ए, ठीक है, ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए प्लस जीरो इक्वल टू वही वेक्टर आएगा, ठीक है, उसमें क्या है, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ शून्य सदिश जीरो क्या है, जीरो वेक्टर को सदिश योगफल के लिए योज्य सर्वसमिका कहलाता है। अब इसमें अगला टॉपिक बच्चों क्या है, अगला टॉपिक देखिए आपका एक अदिश से सदिश का गुणन, ठीक है। तो अदिश से सदिश का गुणन, कोई सदिश आपका है उसमें क्या है 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या सदिश आपका क्या परिमाण क्या है 5 गुना हो जाएगा, परिमाण 5 गुना हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा लेकिन आपका क्या है मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डाउन होगी, 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए एक आपका क्या ए दिया हुआ सदिश है, लेमडा एक अदिश है, तब सदिश ए का आदिश लेमडा से गुणनफल लेमडा इंटू ए, ठीक है। जैसे आपका क्या है एक सदिश ए है, ठीक है, और आपका 5 से मल्टीप्लाई किया तो सदिश 5a आपका होगा, तो आपका सदिश में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यही क्या है, तो नोट कीजिए लेमडा ए, ठीक है, गुणनफल लेमडा ए के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सदिश ए का लेमडा से गुणन कहलाता है। अब यहाँ देखिए आपका क्या है दूसरा आपका, अब मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए ए के समान अथवा विपरीत, यहाँ देखिए लेमडा के मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक, ठीक है, होने के अनुसार लेमडा की दिशा सदिश ए के समान अथवा विपरीत होती है। जैसे हमने इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हुआ, दिशा बदल गई, ठीक है, तो दिशा आपकी चेंज हो जाएगी। तो वही आपका है समान अथवा विपरीत हो सकती है, ठीक है। लेमडा ए का परिमाण ए के परिमाण का लेमडा टाइम्स यानी लेमडा गुना हो सकता है, होता है, ठीक है। तो लेमडा ए, ठीक है, मॉड ऑफ लेमडा ए, ठीक है, ये मॉड ऑफ लेमडा इज इक्वल टू क्या है, मॉड लेमडा इनटू मॉड ए। तो ये आपका क्या है परिमाण जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या है वेक्टर क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ देखिए तो आपका क्या है ये वेक्टर ए आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है ये वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों उसको हमने आधा कर दिया, ठीक है, 1/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका वेक्टर क्या हुआ डबल हो गया, -1/2 से किया तो 1/2 जो आपका 1/2 ए वेक्टर है उसी को क्या किया वही वेक्टर रिप्रेजेंट किया, लेकिन दिशा क्या हुआ चेंज हो गई, यानी ठीक विपरीत दिशा हो गई, ठीक विपरीत होगा तो -1/2 है, ठीक है। तो -2a आपने किया तो ठीक है वही आपका क्या है 2a का ही वेक्टर होगा लेकिन दिशा उल्टी होगी, ये आपका -2a, ठीक है, ये आपका -2a वेक्टर होगा। तो ये हुआ किसी भी अदिश का सदिश के साथ गुणन। अब यहाँ बच्चों आपका एक अगला टॉपिक है एक सदिश के घटक, सदिश के घटक। अब जैसे आपका कोई भी पॉइंट है कोई बिंदु है आपका क्या स्पेस के अंदर कहीं पे स्थित है, तो उसका क्या है एक्स की भी डायरेक्शन में कुछ झुका होगा, कुछ उसका वाई डायरेक्शन में भी झुका होगा, कुछ उसका जेड डायरेक्शन में भी उसका झुका होगा। तो उसमें क्या अंडर रूट उसका परिमाण √x² + y² + z² हमने पहले वीडियो में उसको देखा था, ठीक। अब उसको क्या है घटक के रूप में देखेंगे आई जे के, एक्स अक्ष की दिशा को आई और वाई अक्ष की दिशा को जे और जेड अक्ष की दिशा को के से अगर हम निरूपित करेंगे तो इसको हम कंपोनेंट को उसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए आइए बिंदु ए बिंदु आपका बच्चों क्या है, ए बिंदु आपका A100 यानी एक्स अक्ष पे एक क्या है एक यूनिट, ठीक, एक इकाई की दूरी, बी आपका 010 और सी आपका 001। तो यहाँ देखिए आपका क्या अक्ष आपका निरूपित किया गया, तो आपका क्या है ओ से एक्स आपका ओ ए बिंदु आई डायरेक्शन और ओ वाई बिंदु आपका जे डायरेक्शन और ओ जेड बिंदु आपका के डायरेक्शन के दिशा में है, ठीक है। ठीक उसके विपरीत माइनस के होगा, जे के माइनस जे होगा और आई के विपरीत -i होगा। तो यहाँ आपका क्या 1 यूनिट आपका बच्चों लिया गया है ताकि आपको सिर्फ दिशा को हम निरूपित करेंगे, बाकी का प्रोजेक्शन अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे उसको। तो यानी आपका क्या मॉड ए, ठीक है, मॉड ओ से ए के बीच की दूरी क्या है परिमाण आपका 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट आई आपका क्या है आई जैसे
मॉड आई इक्वल टू 1, मॉड जे इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आई जे क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और इनका जो परिमाण होता है वो 1 होता है। तो आपका ओ बी इक्वल टू 1 एंड मॉड ओ सी इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी, जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 1 है, प्रत्येक का परिमाण 1 है, क्रमशः ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश कहलाते हैं। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आपका यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ देखिए इनको क्रमशः आई जे के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, आपका ये फिगर में दिखा दिया गया है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका समझेंगे। अब एक बिंदु पी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश ओपी। ठीक है, स्थिति सदिश को हमने समझा था पहली वीडियो में। ठीक है, कहाँ लेते, एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से उस पी की पोजीशन को हम देखते हैं, तो आपका क्या पोजीशन वेक्टर होता है, उसको स्थिति सदिश कहा जाता है। तो ओ से पी आपका ओपी, आपका स्थिति सदिश ओपी, जैसा कि आकृति आपका, ये आपका आकृति मैं दिखा दूं। ठीक है, ये आपकी आकृति है ओ से पी। अब इसको देखिए आपका क्या बच्चों, एक क्यूबाइड फॉर्म में, एक घनाभ के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया ओपी। तो पी का बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई और जेड है। अब इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रक्षेप, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था, परिमाण आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने देखा था। अब इसको क्या है, इसका वेक्टर निरूपण, सदिश निरूपण आपका क्या करेंगे, इसको देखेंगे एक्स अक्ष में कितना दूरी है, वाई अक्ष में कितना दूरी है और जेड अक्ष में। जैसे आपका सिंपल सा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने देखे थे, तो आपका 2,3 कोई बिंदु होता था, ये आपका है, ये x है, ये y है, और x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3। तो ये आपका कहीं ऐसा होता था, ये आपका क्या है x, y, ये पॉइंट होता था, इसको 2,3। ठीक है, तो ये आपका देखिए x अक्ष पे 2 हुआ, और ये आपका ये y अक्ष पे 3, ये आपका 2,3 ये बिंदु दर्शाते। इसी तरीके से आपका क्या x y z, अब आपका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बच्चों आपका क्या है, p का स्थिति सदिश आपका क्या है ओपी। ओपी आपका क्या है, एक्स आई वाई जे एक्स आई, यानी आपका आई आपका पॉजिटिव है तो आई के प्लस डायरेक्शन में, नहीं तो अगर आपका माइनस आई की दिशा में तो माइनस एक्स आई होता। अब आपका प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के। अब आपका ये कैप, कैप बच्चों क्या है, यूनिट वेक्टर को दर्शाता है। यूनिट वेक्टर मतलब मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब सिर्फ वो डायरेक्शन को बता रहा है, न कि वो मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। अगर आपका आई से क्या है, प्लस आई की दिशा, माइनस आई की दिशा में होता है, जिसको माइनस एक्स आई बोलते हैं बच्चों, माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, ये आपका वाई जे है, वाई जे प्लस जेड के। इस तरीके से हम इसको निरूपित कर दे। फिलहाल यहाँ देखिए जो आपके बुक में लिखा गया है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसी सीक्वेंस में एक्स अक्ष पे घटक को एक्स आई, वाई अक्ष के घटक को वाई जे और जेड अक्ष के घटक को जेड के। इस तरीके से एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक, अगर डायरेक्शन आपका क्या पॉजिटिव है तो आपका प्लस होगा, डायरेक्शन आपका नेगेटिव है तो माइनस होगा। तो बच्चों आपका ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपका वेक्टर आर, आपका ओपी वेक्टर को आपका क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में प्राप्त होता है। ठीक, और आपका क्या है, किसी भी सदिश का यह रूप क्या है, रूप घटक रूप कहलाता है। घटक आपका क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्म आपका है। घटक रूप आपका है एक्स वाई जेड वेक्टर आर के अदिश घटक कहलाते हैं। ठीक है, एक्स आई वाई जे एवं जेड के क्रमागत अक्षों के अनुदिश वेक्टर आर के सदिश घटक कहलाते हैं। कभी कभी एक्स वाई एवं जेड को समकोणिक घटक भी कहा जाता है। ठीक है, समकोणिक घटक भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, किसी भी वेक्टर का निरूपण हो गया। तो इसका परिमाण क्या होगा, ओ से पी की दूरी क्या होगी। ओ से पी की दूरी को पहले वीडियो में भी हमने बताया है, किसी भी पॉइंट का। ठीक है, आपका क्या रेफरेंस से पोजीशन, आपका पोजीशन वेक्टर जो बनता है, यानी रेफरेंस ओ से पी की दूरी, वो आपका क्या है, मूल बिंदु हमने माना है, वही रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से हम पी के बीच की दूरी को मेजर करेंगे। तो आपका वेक्टर ओपी ये आपका क्या होता है, अंडर रूट, ये आपका क्या हो गया, पहला हमने बताया था एक डायगोनल विकर्ण को लिया था, एक कमरे का एग्जांपल लिया था। ठीक है, पहले आपने कमरे के जमीन का विकर्ण आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसके साथ पाइथागोरस थ्योरम लगाया है।
वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फाइनली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ये पहले ही लेक्चर में आपकी ये डिस्कशन आपका हो चुका है। तो बच्चों आपका क्या है, किसी भी सदिश आर, ठीक है, किसी भी सदिश आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की लंबाई, ठीक है, लंबाई आपका क्या है, मॉड आर। ठीक है, मॉड आर का मतलब हो गया आपका क्या है, सदिश आर का क्या है, परिमाण। परिमाण आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको क्या है, अगर आपका वेक्टर फॉर्म में ही इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपका क्या है, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर क्या फाइनली आपका क्या दूरी निकालनी है तो ये बच्चों आपका क्या है, ये रिजल्टेंट आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब यहाँ आपका क्या है, दूसरा आपका है दो सदिश ए और बी। ठीक है, दो सदिश है, ए है बी है, इनका घटक आपका घटक रूप में सदिश आपका क्या, ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के, और दूसरा आपका बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ठीक है, द्वारा दिए गए हो तो आपका सदिशों ए और बी का योग। तो सदिशों ए और बी का योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका क्या है, ए वन प्लस बी वन इंटू वाई। दोनों वेक्टर को हम जोड़ेंगे, तो दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसमें आई आपका क्या होगा, कॉमन होगा, तो कॉमन वाले को कॉमन के साथ जोड़ेंगे। तो आपका क्या, आई को अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपका ए वन प्लस बी वन आपका हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जे अगर हम कॉमन लेंगे तो आपका ए टू प्लस बी टू हो जाएगा, और प्लस के अगर हम कॉमन लेते हैं बच्चों तो आपका ए थ्री प्लस बी थ्री। ठीक है, ये कॉमन लेके हम जोड़ेंगे तो ये आपका क्या है, ए वन प्लस बी वन इंटू वाई प्लस ए टू प्लस बी टू इंटू जे और प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री इंटू के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। ठीक, अब इनका अंतर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सदिश ए माइनस सदिश बी। इसमें भी आपका क्या है, दो सदिशों को क्या है माइनस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आपने लिखा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये आपने लिखा। ठीक है, माइनस साइन लगाया, यहाँ आपका बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ये आपने लिखा। तो दोनों का अंतर, ठीक है, तो आपका क्या माइनस बी वन आई माइनस बी टू जे माइनस बी थ्री के आपका होगा। तो इसमें आई आई कॉमन होगा, तो आई का आई कॉमन होगा तो ए वन माइनस बी वन इंटू वाई, और दूसरा आपका है ए टू माइनस बी टू इंटू जे, और तीसरा है ए थ्री माइनस बी थ्री इंटू के रूप में प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक दो नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं इससे। और आगे अब आपका थ्री डायमेंशनल जब हम पढ़ेंगे तो त्रिविमीय में आपका रेखाओं का निरूपण पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये आपका बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी वेक्टर का आप बेसिक सीख रहे हैं, इसको यूज करना सीखेंगे। इसके बाद ठीक है, स्पेस के अंदर किसी भी रेखा को किस तरीके से निरूपित करते हैं उसको भी हम सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, ए और बी। ए और बी अगर समान है, ठीक है, ए और बी समान होते हैं यदि और केवल यदि, ठीक है, समान होंगे तो ए वन के बराबर है, यानी आई आई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, गुणांक जे जे का गुणांक समान होना चाहिए, और के का गुणांक समान होना चाहिए, के का गुणांक। तो ए वन इज इक्वल टू बी वन, ए टू इज इक्वल टू बी टू एंड ए थ्री इज इक्वल टू बी थ्री, तभी वेक्टर समान। पहले भी हम लोगों ने बात किया हुआ है कि परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए, तभी आपका वेक्टर समान होगा। तो परिमाण और दिशा समान होने के लिए, परिमाण समान होने के लिए आपका क्या, ए वन बी वन, और ठीक है, ए वन के इक्वल बी वन, और ए टू के इक्वल बी टू, और ए थ्री के इक्वल सॉरी बी थ्री, ये आपका होना चाहिए। और दूसरा आई जे के दिशा भी इसी में होना चाहिए। तो ये आपका ये हुआ दो वेक्टर समान होने की स्थिति। और तीसरा आपका सॉरी लास्ट पॉइंट आपका है किसी अदिश लेमडा के साथ सदिश ए का गुणन। तो सदिश ए का गुणन तो आई जे के सारे सबके साथ वो लेमडा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लेमडा इंटू ए इक्वल टू लेमडा ए वन इंटू आई, लेमडा ए टू इंटू जे, लेमडा ए थ्री इंटू के। ठीक है, वो समान होता है, सिंपल सा क्या है, गुणा। ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, सारे टर्म के साथ लेमडा को हम मल्टीप्लाई करें। पहले भी हमने सीखा किसी भी सदिश में अदिश राशि लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सदिश भी लेमडा टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो प्लस माइनस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा।
अब इसी में एक दो छोटे और पॉइंट है। यहाँ देखिए बच्चों आपका क्या है, सदिशों का योगफल। इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, जैसे आपका क्या है, किसी भी वेक्टर में आदिश के से मल्टीप्लाई है, एम से मल्टीप्लाई है, तो दोनों क्या करेंगे, वेक्टर को कॉमन लेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन हो जाए, के प्लस एम इंटू ए। ठीक है, दूसरा आपका के इंटू एम ए आपका हो जाए के एम इंटू ए। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली ऐसी बात नहीं है, यहाँ समझिएगा। और के इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या है, के ए प्लस के बी, वितरण नियम आपका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दूसरा आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आ रहा है, यही देखिए अभी इसी का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ देखिए आपका, आप प्रेक्षित कर सकते हैं कि लेमडा के किसी भी मान के लिए सदिश लेमडा ए, ठीक है, सदिश लेमडा ए हमेशा सदिश ए के समरेख है। समरेख है यानी आपका जिस दिशा में ए है उसी दिशा में लेमडा ए भी होगा। ठीक है, सिर्फ परिमाण में चेंज आ सकता है लेकिन दिशा वही रहेगी। ठीक है, तो वास्तव में आपका क्या है, दो सदिश ए और बी समरेख तभी होते हैं यदि और केवल यदि एक ऐसे शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, ठीक है, जो शून्य नहीं, शून्येतर आदेश लेमडा का अस्तित्व है। ठीक है, ताकि v इक्वल टू लेमडा ए। ठीक है, जैसे आपका क्या एक ही दिशा में है दोनों सदिश, एक ही दिशा में, तो आपका क्या हो सकता है, ठीक, परिमाण उनका भिन्न हो सकता है। ठीक है, परिमाण भिन्न या समान हो, परिमाण समान होगा तो लेमडा आपका क्या है, लेमडा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यानी आपका क्या है, परिमाण और दिशा दोनों सेम होगा तो लेमडा 1 होगा। अगर आपका परिमाण अलग अलग होगा तो लेमडा का कोई फैक्टर होगा, ये आपका 1 से ग्रेटर और 1 से लेस भी हो सकता है। तो बात यहाँ बच्चों आती है समरेख। समरेख आपका हो गया, तो यानी आपका क्या है, एक ही रेख क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यानी आपका परिमाण अलग हो सकता है, एक ही लाइन में भी हो सकते हैं या समांतर हो सकते हैं, लेकिन परिमाण अलग हो सकता है। अब आपका एकदम परिमाण भी समान होगा तो लेमडा हमने क्या कहा, 1 होगा ही होगा। तो आपका क्या है, तो यानी ए बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के इक्वल टू लेमडा इंटू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। ठीक है, अगर इसको क्या है, दोनों इक्वल है। अब लेमडा को मल्टीप्लाई करें, लेमडा ए वन लेमडा ए टू लेमडा ए थ्री हुआ। ठीक है, अब दोनों वेक्टर आपका यहाँ पे बच्चों क्या है, समान हो गया, समान हो गया। तो वेक्टर जब समान हो गया तो यहाँ पे आपका क्या है, यानी आई का कोफिशिएंट समान होगा। ठीक है, आई का गुणांक समान होगा, जे का गुणांक समान होगा और के का भी गुणांक समान ही होगा। तो यहाँ आपका क्या है, बी वन इज टू लेमडा इंटू ए वन, बी टू इज टू लेमडा इंटू ए टू और बी थ्री इज टू लेमडा इंटू ए थ्री। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ देखिए आपका क्या है, बी वन अपॉन ए वन। ठीक है, ये भी लेमडा है। और दूसरा आपका है बी टू अपॉन ए टू और तीसरा है बी थ्री अपॉन ए थ्री। ये तीनों वैल्यू क्या है बच्चों, लेमडा के बराबर है। अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये तीनों वैल्यू यानी बी वन अपॉन ए वन इजक्वल टू बी टू अपॉन ए टू इजक्वल टू बी थ्री अपॉन ए थ्री इजक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू अभी निकालेंगे, कई सारे इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे और हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं। तो ये आपका ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे आपका कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो ए वन ए टू और ए थ्री बच्चों है क्या, इसको कहा जाता है, इसको एक वर्ड और भी कहा जाता है, ए वन ए टू ए थ्री क्या, सदिश ए के क्या, दिक अनुपात। दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी आपका क्या, आई की दिशा में कितना जाएगा, जे की दिशा में कितना जाएगा, के की दिशा में कितना जाएगा, तो आपका क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, जैसे आपका 3i यानी आई की दिशा में 3 आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसमें क्या, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के मल्टीपल, जैसे 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या, एक रेशियो के फॉर्म में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो, यह है द्विक अनुपात कहलाते हैं। इसी को बच्चों आपका अगले पॉइंट में देखिए, आपका क्या है, इसको आपका क्या है, ये आपका दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपका एल एम एन आपका होता है, जो एल स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोगों ने वहाँ प्रूव किया ही किया है। अब यहाँ देखिए आपका क्या, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये वैल्यू आपका क्या है, कॉस अल्फा इंटू आई, कॉस बीटा इंटू जे, कॉस गामा इंटू के। ये तीसरा आपका है। इन तीनों पॉइंटों को बड़े ध्यान से आप, ठीक है, समझ लीजिए और इसको आप क्या है, आगे कई जगह यूज करने वाले हैं। तो यहाँ आपका क्या, ये हो गया। तो ये आपका दिए हुए सदिश की दिशा में मात्रक सदिश आपका क्या, अल्फा बीटा गामा
क्या है एक्स अक्ष, एक्स वाई और जेड के अक्ष क्या है बनाए गए कोण है। जो आपका क्या है मेन आपका जो सदिश होता है, ठीक है, वो आपका क्या एक्स अक्ष से कुछ अल्फा कोण बनाता था, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाता था और जेड अक्ष से गामा कोण बनाता था। तो यहाँ आपका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये आपका दोनों क्या है समान है। दोनों सदिश समान है तो आई का कोफिशिएंट, आई का गुणांक समान होगा, जी का गुणांक समान होगा और के का गुणांक समान होगा। तो यहाँ बच्चों आपका x बराबर आपका क्या है, यहाँ देखिए आई का गुणांक x, यहाँ आई का गुणांक 2, तो x बराबर 2 हो गया। यहाँ j का गुणांक 2, यहाँ j का गुणांक y, तो y बराबर आपका 2 हो गया। और यहाँ k का गुणांक 1 है और यहाँ k का गुणांक z है, तो z बराबर 1, तो x बराबर y, तो x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1 हो गया। अब यह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपका a बराबर आपका i प्लस 2j और b बराबर 2i प्लस j है। तब क्या मॉड a मॉड b, मॉड a इक्वल टू मॉड b दोनों समान है, तो क्या सदिश a और b समान है। तो यहाँ बताना बच्चों, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या एक्स आई मॉड एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। तो इसको देखेंगे आगे। यहाँ बच्चों ये आपका हो गया, यानी आपका मॉड ए इज इक्वल टू मॉड आई प्लस 2j, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट ये आपका है 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक। दूसरा आपका है मॉड बी, ठीक है, मॉड बी इज इक्वल टू मॉड आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2i प्लस जे। इनका मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों आपका क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5। तो आपका क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देयरफॉर क्या है परिमाण आपका मॉड ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण में तो दोनों समान हो गए। तो यहाँ परिमाण तो क्या है, परिमाण तो समान हो गए, लेकिन आपका क्या है सदिश ए और सदिश बी समान नहीं है। समान नहीं क्योंकि उनके आई और जे के गुणांक अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे परिमाण में तो समान है, ठीक है, परंतु परिमाण समान है, परंतु परिमाण समान है परंतु आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके, ठीक है, उनके आई जे के गुणांक समान है, उनके आई तथा जे के गुणांक, आई तथा जे के गुणांक समान नहीं है, समान नहीं है। इसी में अगला एग्जांपल देखिए, सदिश ए बराबर देखिए क्या है, ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक इसी के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो यूनिट वेक्टर अब यहाँ देखिए आपका क्या है a इज इक्वल टू, बच्चों कलर चेंज करिए, a इज इक्वल टू आपका क्या है 2i प्लस 3j प्लस के, ये आपका हुआ इसका मॉड आपका इज इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, ठीक, 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14, ये आपका हो गया। अब आपका क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, आता है सदिश ए के अनुदिश, सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश। तो ए का मात्रक सदिश बच्चों आपका क्या हो जाएगा ए पर कैप, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो यहाँ आपका क्या होता है, ये आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये आपका हो गया।
वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ आपका क्या है, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, ये आपका हो जाएगा। ए की वैल्यू आपका क्या है 2i प्लस 3j, सॉरी 2i प्लस 3j प्लस के, ये आपका हो गया। इसको और थोड़ा सा और ज्यादा अगर कुछ लिखना चाहे तो बच्चों आपका क्या है, ये तो आपका फाइनल आंसर हो ही गया, ठीक है, मात्रक सदिश। अब आपका क्या है, इसका देखिए मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ए का जब हम परिमाण निकालेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि आपका क्या अंडर रूट 14, इसका परिमाण तो निकालना नहीं है। अगर इसका परिमाण निकालेंगे 2i प्लस 3j प्लस के तो अंडर रूट 14 आएगा, अंडर रूट 14 अपॉन 14 ये आपका क्या है, कट के आपका 1 आएगा। तो यहाँ बच्चों आप समझिए, तो ये आपका हो गया। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के, ये हो गया। तो ये हो गया मात्रक सदिश, ठीक। तो इसी तरीके से आपका क्या है, ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसको समझते जाइए। एग्जाम जब हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके आगे के एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब अगला एग्जाम्पल बच्चों देखिए, सदिश ए आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस 2k, यह आपका क्या है, द्विक अनुपात, ठीक है। तो द्विक अनुपात डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आपका है। तो डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, और वो होता क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस एल एम एन होता है। तो यहाँ आपका क्या एल बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन, ठीक है, ए अपॉन आर, ठीक है, ये मॉड आर कहिए या आर कहिए, ये आपका क्या, अगर यहाँ आ रही है तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा आपका है बी अपॉन, ठीक है, एल एम, एम इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड आर, ठीक है। और आपका है एल एम एन इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड आर, ठीक है। ये आपका होता है। अगर इस वेक्टर को हम देखें तो आपका वेक्टर आपका क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या है ए आई, ठीक है, इसको वेक्टर ए, इसको इरेज करिए बच्चों, यहाँ आपका है बड़े वेक्टर से रिप्रेजेंट करिए, ये आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये आपका हो जाएगा। तो मॉड आर इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, वो आपका आई प्लस 2j, सॉरी आई प्लस 1j, ठीक, माइनस 2k, ये आपका हो गया। तो वेक्टर आर मॉड आर बराबर आपका हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो आपका यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर आपका बच्चों, यहाँ देखिए क्या समझाने के लिए, हम रिलेट कराने के लिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन हो, ये वैल्यू हम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं और आगे करेंगे भी। तो यहाँ आपका 1 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 1 स्क्वायर ये भी है और प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों आपका 2 2 4 2 अंडर रूट 6 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका अंडर रूट 6 हो गया। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा एल एम एन एन, एल एम एन, ठीक, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर L इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6, M इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 6 और N इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 6, ये आपका हो गया। अब L M N आपका हो गया, तो यहाँ आपका क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, आता है कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है आर बाई जेड होता है, ठीक है, या आपका ए बाई आर होता है। तो आपका द्विक कोसाइन 1 अपॉन अंडर रूट 6 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 6 कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 6, ये आपका एल एम एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को बच्चों यहीं पे हम रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका क्या है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, ठीक है, ये वेक्टर आपका होगा।
और सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक, तो बने रहिए ई आचार्य प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, बाय बाय।